हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बातचीत करूंगा y a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इन लोकल ऑथर जो होते हैं ना, इसको रॉन्ग वे में प्रूव करके चले जाते हैं। ठीक, तो आज मैं कन्विंस करूंगा कैसे जो अधिकांशतः लोग जो इसको प्रूव करते हैं, कैसे वह डिफिनीशन जो है, वो प्रूफ जो है इनकरेक्ट है, उतना अच्छा नहीं है, उतना रिगरस नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। राइट, आज उसकी वीडियो में चर्चा करते हैं। ओके, तो ठीक है, देखना हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, बेसिकली जो वे लोग प्रूव करते हैं उसी को हम लोग प्रूव करने अभी जा रहे हैं। राइट, प्रूव करने जा रहे हैं। तो ठीक, हाँ, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है हमारा। राइट, ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क्स है। तो प्रूव करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग जो जानते हैं, हम लोग वी नो दैट, हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, प्रूफ में हम लोग ऐसा लिखते हैं, प्रूफ करेंगे इसको। और a के पावर 0 है। राइट, तो a के पावर 0 को अब हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m माइनस m, जो ट्रेडिशन है। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा जो है सेकेंड जो हम लोग करेंगे, इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m। तो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट हमारा लॉजिक था। ये जो लॉजिक आया, सेकेंड लॉजिक में एक दिक्कत है। सेकेंड लॉजिक को हम लोग कह सकते हैं, जो सेकेंड स्टेप है तब कह सकते हैं जब a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m। यानी अगर ऐसा हो तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर माइनस m को बेसिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस m, और a के पावर माइनस m को हम लोग 1 बाई a के पावर m लिख देते हैं। तो हम लोग a के पावर माइनस m को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, a का पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई m, और तब हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड जो हमारा स्टेप है, सेकेंड स्टेप में अगर ठीक से ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में तो हम लोग वैसा लिख पा रहे हैं, तभी लिख पा रहे हैं सेकेंड स्टेप को। और यहाँ पे a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m इक्वल टू 1। तो हम लोग कहते हैं ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये प्रूव हो गया, लेकिन तब अगर a के पावर माइनस m इक्वल टू हमको प्रूव करके दे दो कि 1 बाई a के पावर m होता है, क्योंकि इस सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज किए हैं a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m होता है, 1 डिवाइडेड बाई a के पावर m होता है। तो इसको प्रूव करने पड़ेंगे, तभी हम लोग इसको मान सकते हैं। तो ठीक, उसको प्रूव करते हैं a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a का पावर m। तो सेकेंड हमारा जो प्रूफ कर दें, अगर हम a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m होता है, अगर ऐसा हम लोग प्रूफ कर दें, ऐसा प्रूफ फर्स्ट इसको प्रूफ कर दें, तो हम लोग ये वाला a के पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसको हम लोग कन्विंस कर लेंगे अपने। तो a के पावर माइनस m को कैसे प्रूफ करेंगे, इसको जो a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m है, इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली वे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो a के पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो a के पावर 0 को लिख सकते हैं a के पावर माइनस m इक्वल टू 0 इक्वल टू m माइनस m, और ये होगा 1। ठीक, ऐसा लिखते हैं, और फिर ऐसा करते हैं a के पावर m इंटू a के पावर माइनस m इक्वल टू 1, और यहाँ से वो लोग लिखते हैं a के पावर m इक्वल टू हमको मिल गया 1 डिवाइडेड बाई a के पावर माइनस a के पावर, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करके, इसको ना करके हम लोग a के पावर, यहाँ से हम लोग लिखेंगे a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m। तो यहाँ पे दो प्रूफ है। हम लोगों ने जब a के पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूफ किया, तो हमने a का पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a के पावर m होता है, सबसे पहले हमको कन्विंस करके दो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखा
और जब हम लोग a के पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए के पावर m प्रूफ करने जा रहे हैं तो वे लोग लॉजिक देते हैं कि a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कंट्राडिक्शन है। a के पावर 0 इक्वल टू 1 को प्रूफ करने के लिए हम a का पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए का पावर m का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद a के पावर 0 इक्वल टू 1 और a के पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए का पावर m प्रूफ करने के लिए a के पावर 0 इक्वल टू 1 यूज कर रहे हैं। तो ये तो दोनों में से कोई नहीं हुआ, दोनों में से कोई नहीं हुआ। अगर लॉजिकली सोचे a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ये तो हमको अभी साबित ही नहीं हुआ है। अगर a के पावर 0 इक्वल टू 1 होगा तो साबित हो जाएगा कि a का पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए का पावर m होता है, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है, अभी साबित नहीं हुआ है। a के पावर 0 इक्वल टू 1 अभी हम कन्विंस ही नहीं हैं। तो यहाँ पे एरर है और यहाँ पे इस सेकेंड स्टेप में एरर है, क्योंकि यहाँ पे a के पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए के पावर m अगर हमको प्रूफ करके कोई दे देगा तब हम लोग a के पावर 0 इक्वल टू 1 वैलिड कर देंगे। तो प्रूफ करते हैं। अब दूसरे तरीके क्या है, तो अपने तरीके से हम लोग अब प्रूफ करते हैं, अपने तरीके से अब हम लोग प्रूफ करते हैं a के पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो हम लोग ये जानते हैं y a के पावर 0 y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, राइट, y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो व्हाट वी नो दैट a के पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर a के पावर m रहा और डिवाइडेड बाई n a के पावर n रहा तो हम लोग ऐसा फार्मूला यूज करते हैं a के पावर m माइनस n, राइट। ये फार्मूला हम लोग एक्सपोनेंट्स में और डिग्री में कई बार यूज करते हैं, पढ़ते हैं तो, और 6, 7, 8, 9, 11, 12 सब BSc में सब में इस फार्मूले का यूज करते हैं, सब जगह आते हैं ये। तो यहाँ पे a के पावर m व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्वेश्चन अगर करें व्हाट विल हैपन इफ n इक्वल टू m हो जाए, तो n इक्वल टू m हो जाए तो अगर हमारा इसमें तो अगर एक सिंपल ले रहे हैं ना, a के पावर जैसे 3 है डिवाइडेड बाई a के पावर 2 है तो a के पावर 3 माइनस 2 a के पावर 1 हो जाएगा। लेकिन n इक्वल टू m हो जाए तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए a के पावर 3 डिवाइडेड बाई a के पावर 3 हो जाए तो क्या होगा, ये तो आएगा फार्मूला का अगर यूज करेंगे m माइनस n फार्मूला का, a के पावर m माइनस n फार्मूला का यूज करेंगे तो 3 माइनस 3 आएगा। कैसे, तो इस फार्मूला से आएगा। और ये कितना हो जा रहा है, a के पावर 0, ये तो हमको पता ही नहीं है a के पावर 0 कितना होता है। तो अगर m माइनस n का फार्मूला है, अगर उसमें a के पावर m माइनस n वाला जो फार्मूला है अगर उसमें m इक्वल टू n हो जाता है तो हमको फेस करना पड़ता है a इक्वल टू a के पावर 0, a के पावर 0 को फेस करना पड़ता है। लेकिन अभी हमको a के पावर 0 इक्वल टू पता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर इसको इवैल्यूएट करें, हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगाए, ये LHS ये जो है ना, ये टर्म, ये वाले जो एक्सप्रेशन, इसको डायरेक्टली करें तो a के पावर 3 डिवाइडेड बाई a के पावर 3 है, तो ये तो आएंगे 1, इधर आएंगे 1, तो इसका मतलब a के पावर 0 इक्वल टू 1 सेट कर दे तो हमारा ये जो फार्मूला है, जो a के पावर m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू a के पावर m माइनस n, हमारा ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। कब, m इक्वल टू n के केस में। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सो a के पावर 0 इक्वल टू n। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ वी वांट टू वैलिडेट, इफ वी वांट टू validate the formula a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n फॉर m इक्वल टू n, then we have to set assign, set या assign क्या असाइन करना पड़ेगा, एज a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हुआ हमारा एक रिगरस प्रूफ, बढ़िया प्रूफ, उससे अच्छा प्रूफ हुआ, क्योंकि उस प्रूफ में थोड़ी सी खामियां थी और उसको मैंने यहाँ पे आपको उसको चिन्हित किया
पॉइंट किया कि कौन सी खामियां थी, कौन सी गलतियां थी, कौन सी मिस्टेक्स थी, और इसमें जो है हम लोग को कोई परेशानी नहीं है इसको अडॉप्ट करने में, इसको डाइजेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग a के पावर 3 माइनस 3 और 2 के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं a के पावर, लेकिन 3 इधर भी 3 हो जाए, 3 हो जाए, तो ये तो a के पावर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं है अभी एक्सपोनेंट में, ऐसा a के पावर 0 इक्वल टू क्या होगा हम कुछ जानते ही नहीं थे। जब एक्सपोनेंट 7th क्लास में जानते थे a के पावर 0 7th क्लास में पढ़ेंगे, a के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है कुछ नहीं पता। तो इसको हम लोग क्या करें कि LHS को अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ये है, लेफ्ट हैंड साइड a के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये डायरेक्टली 1 आता है। तो हम लोग काम करते हैं ना कि a के पावर 0 इक्वल टू 1 असाइन कर देते हैं। तो ये जो पार्टिकुलर फार्मूला है n, ये a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n, ये वैलिड हो जाएगा a के पावर m इक्वल टू n के केस में, राइट।